मेरे पति 3 बार मेरे एक्सीडेंट करा चुके हैं। पति को छोड़ा? हाँ। आर के पति ने अपने पत्नी को छोड़ा? हाँ। अजब प्रेम की गजब कहानी। हाय रे कलयुग, देख सकते हैं कलयुग में क्या क्या हो रहा है। मुस्लिम से शादी किए हैं, ऑलरेडी वो शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे भी हैं। अपना पति अपना बच्चा छोड़ के इसको, वो भी कितना सही औरत है कि मेरे पति को पैसों के जाल में फंसा, ये पैसों के लालच में फंस भी गया। आप 8वीं में थी बट आगे पेरेंट्स तो होंगे ना, वे तो 8वीं थोड़ी ना होंगे। लेकिन पति तो गलत 100% है ही, लेकिन ससुराल के लोग भी सपोर्ट नहीं करते, मारपीट के घर से निकाल दिया लो, तो हम अपना अलग रहते हैं। तो आपने शादी क्यों किया दूसरी को बताइए? ये चीज़ मुझसे छुपाया गया क्योंकि उसको लोग 13 साल शादी ब्याह तो सुबह किए थे। नहीं, वो लोग पहले शादी जो किए ना उसको छुपाए थे। तो हम तो अभी 8वीं क्लास में थी, मैं 15 साल की थी। मैं आलोक सिंह संध्या मिश्रा हैं, जो कि आज GT में देखा जाए तो ये काफ़ी सुर्खियाँ बिटोर रही हैं रील्स के माध्यम से, और डांस भी कर रही हैं, बढ़िया करती हैं, कभी कभी गा भी लेती हैं और कॉमेडी भी कर लेती हैं। तो बहुत खोजते खोजते मालूम चला कि हमारी चंपारण की ही हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या सोच कर इस फील्ड में आई, पर्पस क्या है इनका। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, नमस्ते और प्रणाम। जितना भी लोग देख रहे हैं आपके चैनल में, सभी लोग का स्वागत है। जो रील बनाती हैं, वीडियोस बनाती हैं, डांस करती हैं, मतलब गायन में काम करती हैं, तो ये क्या सोच करती हैं? देखिए, हमारी तो कहानी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। अब यहाँ पे बताएं तो बता ही नहीं पाएंगे, लेकिन शॉर्टकट में आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि धोखा मिलने के बाद इंसान जो है ना और सख्त हो जाता है। तो धोखा किसने दिया? पति दिया या कोई और दिया धोखा आपको? कोई और कैसे धोखा दे सकता है? पति ही धोखा दिए हैं। क्योंकि हमारी शादी 2011 में हुई थी, जब मैं 15 साल की थी, बहुत छोटी थी उस टाइम। हमें उतना सोच समझ था नहीं, बुद्धि था नहीं। अगर इतना होता तो हम खुद नहीं अपने हिसाब से शादी करते। उम्र के हिसाब से आदमी रहता था, अपना जीवन के बारे में खुद डिसाइड करता है सही क्या है गलत क्या है। और वो मेरे पति जो है पहले से शादीशुदा थे। ये चीज़ मुझसे नहीं बताया गया था, छुपाया गया था। उनकी पहली पत्नी से 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ, तो वो लोग वो बात मतलब उस पर लांछन लगा के छोड़ दिए। तो वो बात गया, काफ़ी सारी चीज़ें हम और भी। पति की 2 शादियाँ, आप दूसरी बीवी जी। फिर आप पति पे बोल रही हैं, तो आपने शादी क्यों किया दूसरी को बताइए? ये चीज़ मुझसे छुपाया गया क्योंकि उसको लोग 13 साल शादी ब्याह तो सुबह किए थे। नहीं, वो लोग पहले शादी जो किए ना उसको छुपाए थे। तो हम तो अभी 8वीं क्लास में थी, मैं 15 साल की थी। ठीक, आप 8वीं में थी बट आगे पेरेंट्स तो होंगे ना, वे तो 8वीं थोड़ी ना होंगे। देखिए, मैं बताऊं तो बहुत दुख की बात है कि मेरे पापा शुरू से मेंटली डिस्टर्ब थे, बीमार थे। भाई लोग एकदम छोटे छोटे थे, मम्मी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। तो भाई लोग अगर बड़े होते तो वो लोग भी सही क्या है गलत क्या है डिसाइड करते हैं। और पापा तो मेंटली डिस्टर्ब थे, उनको क्या सही है क्या गलत क्या पता है। तो ये मेरे मामा जी गए मेरे साथ गेम खेले। वो अपने भी लड़की के लिए रिश्ता लेके गए वहाँ पे, और वो अपने लड़की के रिश्ता ना करके हमको वहाँ पे फंसाया गया, गेम खेला गया एक तरफ मेरे साथ। तो उसको डाइवोर्स देके मेरे पति मेरे से शादी किए 2011 में। 16 तक मेरे 3 बच्चे हो चुके थे। उनका दुकान था छड़ सीमेंट का नरकटियागंज में। उनके अंदर गलत लत आदतें थी, उसके वजह से उनको काफ़ी सारा लॉस चला गया। तो दुकान टूट गया। दुकान टूटने की वजह से हमसे बोले कि हम बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, पैसा मतलब कर्ज वर्ज हो गया। तो हम बोले ठीक है। लेकिन वो घर से जब बाहर गए 2016 में, तो जीवनसाथी.com शादी करके ही गए। हमको नहीं बताया, हमको अंधेरा में रखा गया कि हम बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। उस टाइम मेरा छोटा वाला लड़का पैदा हुआ था। आई शादी करके आराम से वहाँ एंजॉय कर रहे थे। हमको नहीं आइडिया था, जैसे नॉर्मली लोग आता जाता था ये भी आते जाते थे। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल ये इनका हर चीज़ चेंज हो गया था, गलत बिहेव करते थे मेरे साथ, अच्छे से नहीं रहते थे। ये सारी चीज़ तो हैं ही, मतलब जो भी किए मेरे पति तो गलत है ही। लेकिन ससुराल वाले अगर सपोर्ट कर देता आज कहीं ना कहीं हम ससुराल में होते। जैसे पिछले 10 साल कंटिन्यू मैं दुल्हन बन के ससुराल में रही हूँ, वैसे आज भी रह सकती थी। लेकिन पति तो गलत 100% है ही, लेकिन ससुराल के लोग भी सपोर्ट नहीं करते, मारपीट के घर से निकाल दिया लो, तो हम अपना अलग रहते हैं। एक छोटा वाला बच्चा मेरे साथ रहता है, तो उसको पढ़ाते हैं, अपना एजेंसी वगैरह में काम करके ट्यूशन जैसे तैसे अपना जीवन का गुजारा करते हैं। उसके बाद कुछ लोग हमें ये आइडिया दिया कि आप सोशल मीडिया पे आइए, वहाँ से काफ़ी लोग अच्छे खासा पैसा कमा रहे हैं, लोग मतलब वहाँ से इनकम अच्छा खासा कर रहे हैं, आपका भी कुछ वहाँ से मदद मिल जाएगा। तो हमने भी रील्स वगैरह सब चीज़ बनाना शुरू किए। तो उस पर भी गाली पड़ रही है, मेरे पति गाली वाली दे रहे हैं। आपको छोड़ के फिर तीसरी शादी कर लिए, तो फिर इनका हक भी क्या बनता है? आपने केस नहीं किया? केस आपको तो केस करना चाहिए। पत्नी के होने के बावजूद, बिना तलाक देने के बावजूद वो जाकर के तीसरी शादी कर ले रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज में गंदा माहौल दे रहे हैं। और आप मतलब मजबूरी में आकर के रील्स बनाती हैं, कहीं ना कहीं मजबूरी आप कराती है काम ये। देखिए, मेरे पति जो शादी किए हैं वो औरत मुस्लिम है, मुस्लिम से शादी किए हैं। ऑलरेडी वो शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे भी हैं। अपना पति अपना बच्चा छोड़ के इसको, वो भी कितना सही औरत है
कि मेरे पति को पैसों के जाल में फंसा, ये पैसों के लालच में फंस भी गए, हमको कोई ऐतराज़ नहीं है भाई, ये 10 गो शादी करे, हमको कोई दिक्कत उसने नहीं भी अपने पति को छोड़ा है। हाँ आर के पति ने अपने पत्नी को छोड़ा है। हाँ अजब प्रेम की गजब कहानी। हाय रे कलयुग, देख सकते हैं कलयुग में क्या क्या हो रहा है। मतलब इतनी सुंदर ये है, सुंदर होने के बावजूद भी इनके पति कहा जाए तो कम पड़ जाए बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे इंसान को तो नरक में भाव जगह नहीं दे सकते हैं। लाइफ बर्बाद कर रहे हैं ये बेचारी, मजबूरन 3 बच्चे की माँ है और मजबूरन बस में ही ये बेचारी रिस्क बनाती है, कोई भी वर्क करती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आप? तो शादी तो 3 ना 200 को शादी कर ले तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको ये हर मौका, हर ऑफर दिए कि आप शादी कर लें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको भी एक पत्नी का दर्जा दीजिए, पत्नी की तरह रखिए हमको, मतलब और क्या चाहिए एक पत्नी को। एक पत्नी के लिए पति उसका दुनिया होता है। अगर वो चीज़ नहीं रहे तो पत्नी तो एक जिंदा लाश बन जाती है। हम हर वो चीज़ एक्सेप्ट किए, पंचनामा भी बना है, पंचायती हुआ तो पंच लोग बोले कि जो मुस्लिम औरत है बाहर के वो घर नहीं आएगी, आया बाहर नहीं जाइएगा। तो हम बोले ठीक है। तो उन्होंने पंच लोग के बात नहीं माने, पंचायती हुआ उसके बाद भी अपने बहन की ITI लिया के रेनू के घर रखे मुस्लिम को, फिर 10 दिन बाद ला के ज़बरदस्ती ससुराल में रखे। और उसके बाद बहुत सारा ड्रामा हुआ, काफ़ी चीज़ें हुआ। अब उस चीज़ छोड़िए, अब हमको तो वहाँ से हटा दिया गया, भगा दिया गया। तो हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की वजह से हमको ठुकराया गया वो चीज़ हम हासिल करना चाह रहे हैं। अब देखिए पब्लिक हमको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान कितना साथ दे रहे हैं। अब तो कौन सा चैनल चलाती हैं, कौन सा ब्लॉग्स बनाती हैं? यूट्यूब चैनल संध्या मिश्रा ब्लॉग, इंस्टा ID है संध्या मिश्रा 5055, फेसबुक ID है संध्या मिश्रा। तीनों जगह एक ही DP लगा है, सर पे तिरंगा है। और जाइए आप लोग वहाँ पे सर्च करिए, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। अभी हमें बहुत टांग खिंचाई लोग कर रहे हैं, मेरे पति सबसे पहले कर रहे हैं। और जो लोग टांग खिंचाई कर रहे हैं उनसे हम ये बोलना चाहेंगे, जितना लोग देख रहे हैं हमको, वो लोग अगर हमसे प्रॉब्लम है या हमारे रील्स वीडियो से प्रॉब्लम है तो वो लोग कहाँ है। जब हम हॉस्पिटल में, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पति ही कराए थे, जब हम बेड पे थे तो वो लोग क्यों नहीं आए मेरे मदद करने लिए? यहाँ आपको मारने की भी साजिश रची गई? मेरे पति 3 बार मेरा एक्सीडेंट करा चुके हैं। बताइए हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ रील्स आके मतलब हम कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में, जिसकी वजह से हम ठुकराए गए, वो चीज़ हम पाना चाहते हैं। देखिए 2011 में शादी हुई, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। 10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद 23 में 10th का एग्ज़ाम दी हूँ, 2nd डिवीज़न से पास हुई हूँ। 24 में इंटर के एग्ज़ाम दे के 1st डिवीज़न से पास हुई हूँ। अब बताइए इतना स्ट्रगल करते हुए अपना जीवन का मैं गुजारा कर रही हूँ, उसमें अगर लोगों के प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो लोगों का सोच है, ये लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कैसे सोच रखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हमको उस सब चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपना मेहनत करेंगे और वो चीज़ पाना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। पब्लिक लोग हमारा सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ाएं। भविष्य में कहीं आपको मौका मिल जाए फिल्म में काम करने के लिए तो क्या करना चाहेंगे आप? ज़रूर करेंगे। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेगी, हर वो मेहनत करेंगे जहाँ से हमको 2 रुपया मिले। रील बना रहे हैं अभी, मतलब देखिए क्या कहाँ तक सफलता हमको मिल रहा है। कॉमेडी शो हो, स्टेज शो हो, अगर सिंगिंग तो कोशिश कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गा भी लेते हैं। अब लोगों को क्या पसंद आए क्या नहीं, यूट्यूब में एक गाना गा के डाले हैं। कौन सा गाना भी गाती हैं आप? हाँ। तो सुनाइएगा। तो गला फंसा हुआ है मेरा, कुछ भी गा सकते थोड़ा सा। एक कान में पति के मारने की वजह से कान मेरा एक ख़राब हो गया है, तो इसका डेली प्रॉब्लम रहता है, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। उनके पास बहुत सारा ऐसा मजबूरियाँ हैं जो भी महिलाएं देख रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से सबक लेना चाहिए कि एक स्त्री होकर कितना संघर्ष कर रही हैं। संघर्ष जिनका जीवन है, जो संघर्ष भरा जीवन इनका है, तो हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं आप इनको सपोर्ट करें। इनके जो भी चैनल है, इंस्टा है, यूट्यूब है, फेसबुक है, उन पर जो भी रील्स आता है, वीडियो आ जाता है, देखिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।